हेलो दोस्तों। आज हमारा कहानी का शीर्षक है तुम क्यों बदल गई। आईने गुजरा हुआ वक्त नहीं बताया करते, तस्वीरें ही अतीत को बयां करती हैं। ये देखो कामना, इन तस्वीरों में तुम कितनी दुख लग रही हो। तुम्हारे बेटे के कुआं पूजन की तस्वीरें, ये तुम्हारी बेटी की ये तस्वीर कैसी एक तरफ को खड़ी है, तुम्हारी गोद को तरसती और तुम भी उसे कलेजे से लगाने को बेकरार। आज तुम वही अतीत दोहरा रही हो। शायद तुम भूल गई हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। वही सब आज तुम अपनी बहू के साथ कर रही हो। दीदी, क्या सास बनते ही मन इतना बदल जाता है कि जो अपने साथ हुआ वही आने वाली के साथ दोहराया जाए। आज अपनी छोटी बहन स्वाति और पति सोमेश की बात सुनकर कामना अंदर तक कांप गई। सोचते सोचते वो अतीत के गलियारों में पहुंच गई। जब उसकी शादी सोमेश से हुई और वो दुल्हन बनकर इस घर में आई, अम्मा जी को जैसे बहुओं से नफरत ही थी। उस पर उसकी शादी बिना लेन देन के होने के कारण अम्मा जी वो पहले दिन से ही नहीं भाती थी। बहुत जल्दी ही कामना ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। 6 महीने बाद जब कामना ने खुशखबरी दी तो अम्मा जी ने दाई से मिलकर लड़का होने की दवाई दिलवाई। गांव में अल्ट्रासाउंड की सुविधा तो थी नहीं। दाई ने ही अपने हिसाब से अम्मा जी से कहा, बधाई हो अम्मा जी, बहू को लड़का ही पैदा होगा। उस दिन से अम्मा जी उसके साथ थोड़ा ठीक से पेश आने लगी। इन सब बातों से कामना को बहुत दुख होता, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। नियत समय पर कामना ने सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। अम्मा जी ने तो पूरा घर सिर पर उठा लिया। दाई तो डर के मारे अम्मा जी के सामने ही ना आई। अम्मा जी तो उस नवजात को अनाथ आश्रम छोड़ने चल दी थी। उस दिन किसी तरह हिम्मत करके सोमेश ने अम्मा जी के हाथ पैर जोड़े। अम्मा जी ने सोमेश की बात तो मान ली, लेकिन अपने ही बच्ची घर में पराई बन गई। 2 साल बाद कामना के पैर फिर भारी हुए। इस बार अम्मा जी ने पहले ही कह दिया, जो अब के भी लौंडिया को जन्म दिया तो अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजो। कामना हर समय डर रहती। भगवान की मेहरबानी कहें या कामना की किस्मत, इस बार उसने बेटे को जन्म दिया। बेटे के पैदा होने की खुशी में अम्मा जी ने बड़ी दावत करी। कुआं पूजन भी रखा। जहाँ बिटिया माँ की गोद को तरसती रहती, वहीं जो छोटे भाई को माँ की गोद में देखकर आंसू भर बोलती, मुझे माँ की गोद क्यों नहीं मिलती। कामना तो माँ थी। दोनों बच्चों ने से उसे पूरा लगाव था। कुछ सालों बाद अम्मा जी चल बसी। अब तो घर की कमान कामना के हाथ में आ गई। अब कामना खुलकर अपने दोनों बच्चों को शिक्षा और संस्कार देने लगी। 1 साल पहले ही कामना गौरी को बहू बनाकर घर लाई थी। गौरी के आते ही अम्मा जी की जगह कामना ने ले ली और कामना की जगह गौरी ने। अब कामना अपनी बहू के साथ उसी तरह व्यवहार करने लगी जैसा उसकी सास ने उसके साथ किया था। वो भूल गई अपने दर्द को शायद, या फिर अपने दर्द का मरहम अपनी बहू को दर्द देकर ढूंढ रही थी। 2 महीने पहले ही गौरी ने खुशखबरी दी थी। कामना की रात दिन बेटे बहू से चेकअप कराने को कहती। गौरी बहू अब तक तो सब सहन कर रही थी, लेकिन अब वो चेकअप के लिए तैयार नहीं थी। सोमेश ने कितना समझाया कि तुम क्यों पाप का भागी बनना चाहती हो, कामना यही जवाब देती, इस घर की बेटियां पैदा करने का रिवाज नहीं। आज सोमेश जी ने कामना जी की छोटी बहन स्वाति को बुलाया कि वो ही कामना को समझाएं। स्वाति ने आते ही कामना जी के सामने उस समय की कुछ तस्वीरें रखी, जिनसे उनके चेहरे की वो उदासी उस मुस्कान से भी नहीं छुप रही थी जो उन्होंने ज़माने के लिए अपने चेहरे पर चिपका रखी थी। देखो दीदी, याद आया वो समय जब आप अम्मा जी के जुल्मों से परेशान थीं। अपनी बच्ची को प्यार न दे पाने का कितना दुख था आपको। आप यही कहती थी, मैं अपनी बहू को ऐसे दुख नहीं दूंगी, और अब आप भी वो कर रही हैं जो अम्मा जी ने आपके साथ किया। क्या सास बनते ही सभी औरतें ऐसी हो जाती हैं। कामना, आईने गुजरा हुआ वक्त नहीं बताते, ये तो तुम्हारे दिल पर लिखा है कि तुम क्या थी और क्या हो गई। तुम्हारे इस रूप को देखकर कोई नहीं कहेगा कि तुमने क्या सहा। सब यही कहेंगे तुम क्या कर रही हो, तुम क्यों इतना बदल गई हो। मुझे मेरी वही भोली और मासूम कामना चाहिए, ये अम्मा वाला रूप नहीं चाहिए। पति और बहन की बात कानों में पड़ी तो कामना जी वर्तमान में वापस आई। शायद जो कुछ मेरे साथ हुआ वो मैं औरत की नियति समझ बैठी थी। मुझसे गलती हो गई जो मैंने ये समझा कि बहू तो बहू ही होती है। सास की जायज़ नाजायज़ बात मानने के लिए मुझे माफ़ कर दो। आप दोनों ने मेरी आंखें खोल दी, मेरा घर टूटने बिखरने से बचा लिया। मैं आज ही गौरी बहू से भी माफ़ी मांग लूंगी। कामना की बात सुनकर सोमेश के दिल को बहुत सुकून पहुंचा। वो कामना जी को गले लगाकर बोले, मुझे मेरी कामना वापस मिल गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कामना जी ने भी सोमेश जी ने सीने से लगाकर अपनी आदत की माफ़ी मांगी और बोली कि मैं इस उम्र में भी बहू के साथ बहू बनकर रहूंगी और अपने पुराने दिन को फिर से जीऊंगी। आज आपने मेरे अतीत से मेरा पुनर्मिलन करा दिया। कामना जी गौरी के कमरे की ओर चल दी उसने पुनर्मिलन करने के लिए। कैसी लगी मेरी कहानी, लाइक और कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।